आइए एक ताजा ताजा गवाही लेते हैं, एकदम बिल्कुल ताजा। और आप लोगों ने अगले संडे को देखा भी है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखता है। जो भी परमेश्वर के घर में आता है, चाहे दिन हो, दुखी हो, बीमार हो, लाचार हो, परेशान हो, जो मन अपना आत्मा परमेश्वर की ओर लगाएगा, परमात्मा की तरफ लगाएगा, परमेश्वर जरूर उसको छू करके स्पर्श और चंगा करेगा। आइए गवाही लेते हैं, देखते हैं इनके जीवन में परमेश्वर ने कैसा काम किया, अद्भुत काम किया और कैसा काम किया। क्या नाम है आपका? इनका नाम अंजलि है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? घर है मौधिया। क्या समस्या थी आपको? प्रधान जी आप बताओ ना बताओ। क्या नाम है आपका? इनका नाम सुनीता राजभर है। ये गांव मौधिया के प्रधान जी हैं। इन्होंने इस बच्ची को इस कलेसिया में भवन में लेके आया था। आखिर आइए जानते हैं इनको, इनसे क्या समस्या है इनको। क्या प्रधान जी, इनको क्या समस्या बताइए। इनको समस्या थी भैया कि इनकी बहन एक है आई है साथ में, वो शाम के शनिवार के शाम को हमारे पास गई। हाँ हाँ। तो वो बोली कि बड़ी मम्मी मुझे तेल और पानी की जरूरत है, मेरी बहन का तबीयत जो है कि खराब है। इनकी छोटी बहन, आ जाओ बेटा, थोड़ा अभी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, जल्दी से आओ, इधर आगे आओ। ये छोटी बहन है इनकी। इन्होंने प्रधान जी के पास सैटरडे को शाम को गई और बोली कि बड़ी मम्मी मुझे थोड़ा तेल और पानी दे दो। इन्होंने पूछा, क्या पूछा आपने? पानी की क्या हुआ है उनको? तो बोली मेरी बहन आंख बंद करके बैठी है और बहुत रो रही है, भोजन भी नहीं कर रही है, उसको 3 दिन से लैट्रिन और पेशाब दोनों बंद है। तो मैंने कहा ठीक है, कल संडे का दिन है, हमारे साथ चलो दादू। ये जब प्रधान जी के पास गई छोटी लड़की, बोले कि तेल और पानी दे दो, तो इन्होंने पूछा आखिर क्या हुआ, क्या समस्या है। तो इन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बहन को 3 दिन से लैट्रिन पेशाब नहीं हो रहा है, उसकी दोनों आंखें बंद है, मुंह बंद है, कुछ न बोल रही है न कुछ देख रही है। और तब प्रधान जी ने कहा ठीक है, तो मेरे साथ कल संडे का दिन, कल भवन में चलना। तो तेल पानी दिया आपने, क्या किया? मैंने उनको प्रार्थना करके तेल तो पानी तो मेरे पास थोड़ा था, उसमें मिलाया और प्रार्थना की। इन्होंने बोला प्रार्थना कर, तो मैं प्रार्थना करके पानी और तेल उनको दे दी। देने के बाद सुबह जब हुई, मैं 10 बजे घर से निकली तो ये मेरे पास अकेली आई। तो मैंने कहा कि बड़ी बहन कहाँ है? तो बोल रही है कि वो जाने लायक नहीं है। तो मैंने 2 लड़के लोग को फ़ोन किया कि थोड़ा आ जाते तो इसको बैग पे बैठा के वहाँ पहुँचा देते। तो उसमें से दोनों कोई नहीं आया, कोई आया नहीं, कोई कहीं चला गया था, कोई कहीं चला गया था। तो मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बोला कि ऐसा उनको कैसे भी करके वहाँ अपना लेकर आओ। इन्होंने संडे के दिन कई लोगों से सहायता लेना चाहा, फोन करके कहा कि भैया थोड़ा सा आप आ जाइए, इस बच्ची को जो न ताक रही है, न बोल रही है और लेटे हुई है, न लैट्रिन पेशाब कुछ नहीं हो रही, इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर इन्होंने मुझे मॉर्निंग में फ़ोन किया, 9 बजे के नियर अबाउट फ़ोन किया मुझे, कहा भैया ऐसी सी बात है कि ये लड़की है बहुत परेशान है, न इसको लैट्रिन हो रहा है, न पेशाब हो रहा है, न कुछ पानी खा रही है, न खाना खा रही है, न आँख से देख रही है, और इसके पापा नहीं है, इसकी मम्मी मर गई है और कोई सहारा नहीं है इसका। और ये कुछ नई स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति में नहीं थी कि चल फिर पाए, क्या बिल्कुल बेकार थी, लेटी हुई थी। तो मैंने कहा प्रधान जी किसी तरह से उस बच्ची को आप कलेसिया में लेके आओ, किसी तरह से भी कलेसिया में लेके आओ, और मैं विश्वास करता हूँ कि कलेसिया में आएगी, परमेश्वर का भजन और वचन सुनेगी, उसके पूरा जो बंद है उसका उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्रधान जी ने क्या किया बताइए? कलेसिया में लाने के बाद मैं घर पे ही, मैं जब चली घर से, इनके घर से जब चली मैं, तो खुशी के घर आई। तो मैं खुशी की मम्मी से बोली कि एक जो है कि लड़की उसको लेकर जाना है, थोड़ा कलेसिया में उसको पहुंचा दो। तो उनको, वो दोनों माँ बेटी को छोड़कर वो उनके पिता जो थे इनको लेकर यहाँ पर आए। जब कलेसिया में आना था कोई नहीं मिला इनको, तो हमारे कलेसिया के एक लड़की है, खुशी नाम है, खुशी के घर गई तो उनके मम्मी पापा और खुशी तीनों लोग कलेसिया आने के लिए बाइक से तैयार थे। तो इन्होंने जाके खुशी से के पापा से कहा कि ऐसी सी बात है, एक लड़की उसको कलेसिया पहुंचा देना है। तो माँ बेटी को छोड़ के खुशी के पिताजी ने इस बच्ची को बाइक पे बैठाया और कलेसिया में लेके आया। फिर क्या हुआ प्रधान जी? फिर यहाँ आने के बाद कुछ समय के बाद भजन होने के बाद लास्ट में वचन चल रही थी, तभी इनको जो है कि बाथरूम हो गया। तो फिर हम लोगों ने उठा के ले गए, इनको धुलाया नहलाया, इनका कपड़ा वपड़ा सब बदल दिए सब। फिर इसके बाद भैया आए, प्रार्थना किए, सब कलेसिया के लोग मिलकर प्रार्थना किए। करने के बाद इसको जब शाम का टाइम, जब चलने का समय जब था, तो थोड़ा इसको होश आया, उठकर बैठ गई।
उठ के बैठने के बाद पानी मैंने सब छिड़का गया और पानी पिलाया गया, तब तक मैंने तब जाने लायक हो गई। लेकिन पैदल तो 3-4 नहीं दिन गई। का जो लैट्रिन पेशाब सब कुछ बंद था, आंखें बंद थी, मुंह बंद था, न बोल रही थी न देख रही थी। और उस जो कलेसिया में आने के बाद, भजन होने के बाद वचन चल रहा था, उसी समय परमेश्वर ने इसको स्पर्श किया और इसका जो लैट्रिन था कलेसिया में लैट्रिन हो गया और कपड़ा सब खराब हो गया। इन्होंने 2-3-4 लोग मिलकर कलेसिया के ले गए बगल में, इसको साफ किया, सुथरा किया, सब कुछ धो धा के पुनः फिर लेके आए और ये बच्ची फिर उसी तरह से लेटी पड़ी थी। लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद ब्रदर ने और सब भाई बहन यहाँ मिल करके हम लोगों ने प्रार्थना किया, फिर सब लोग चले गए तो थोड़ा थोड़ा इसको होश आया। फिर ब्रदर ने प्रार्थना, हम लोग बैठ के 2-3 लोग प्रार्थना इसके लिए किए और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी समय परमेश्वर का स्पर्श होता है और पूर्ण रीति से उस समय ये होश में आ गई और आंख खोल के देखने लगी और थोड़ा पानी भी पिया। फिर उसके बाद फिर घर गई, फिर घर ले गए। घर आज गए। कैसी है? आज अच्छी है। उसी संडे के दिन से आज तक इसको कोई समस्या नहीं आई। फिर परमेश्वर ने जैसा इसके जीवन में होश में लाया था, आज भी ये देख रही है, खा रही है, बोल रही है, सब कुछ इसका चालू है। कोई समस्या है बेटा अभी? फिर मैं घर से जब चली तो प्रार्थना करके निकली कि प्रभु मैं उस लड़की को लेकर तो जा रही हूँ, कोई साधन तो नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपके भरोसे लेकर जा रही हूँ। वहाँ से मोदिया से लेकर जादू ताड़ के पैदल आई है। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन्होंने घर से प्रार्थना करके आया कि देखो आज मेरे पास कोई साधन नहीं, हम लोग पैदल चलने वाले, मौदिया से जादू ताड़ा जहाँ कलेसिया हमारी है, हम पैदल चल रहे हैं। प्रभु जी कोई साधन नहीं है, आप संभालो। लेकिन ये बच्ची, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल करके इस बच्ची को मौदिया से और कलेसिया में लेके आया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो संडे के दिन बेहोश थी, कोई होश नहीं था, 3 दिन से न आंख खुली थी, न मुंह खुला था, न लैट्रिन हो रहा था, न पेशाब हो रहा था, लेकिन ये बच्ची आज आपके सामने खड़ी है। किसने आपको चंगा किया? किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु ने चंगा किया। आप लोग जोरदार ताली बजा के महिमा करें।